स्टूडेंट ये साइंस का ना फोर्थ पार्ट आपको भेज रहे हैं और आपको इसको अच्छी तरह से साइंस में लेसन 11 के लिए लेसन 11 ये है आपका। अभी आपका फोर्थ पार्ट स्टार्ट कर रहे हैं, तो अब आप सुनेंगे, अच्छी तरह समझेंगे उसको। ओके, तो ये जो टॉपिक है ये आपका अभी हमने इससे लास्ट वीडियो में आपको थर्ड पार्ट में आपको कॉन्टैक्ट फोर्स के बारे में बताया था। यहाँ हम नॉन कॉन्टैक्ट यानी फोर्स जो होते हैं दो तरीके के होते हैं, कॉन्टैक्ट फोर्स और नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। तो कॉन्टैक्ट फोर्स के हमने आपको एग्जांपल बताए, मस्कुलर फोर्स और फ्रिक्शन फोर्स, और भी इसके एग्जांपल्स हैं। अभी यहाँ इतना ही हम डिस्कस करेंगे। अब नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स के बारे में डिस्कस करते हैं, यानी ऐसा फोर्स जो बिना किसी कॉन्टैक्ट के अपना काम करे। जैसे अब मैग्नेटिक फोर्स है ना, मैग्नेट को हम दूर से देखते हैं और लोहे की चीज़ के पास ले जाते हैं तो दूर से ही वो खींच लेता है बिना कॉन्टैक्ट किए। तो इसका मतलब वो क्या हो गया, वो नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स है। जैसे आप कोई चीज़ ऊपर से नीचे गिरती है तो अर्थ उसे बिना कॉन्टैक्ट किए अपनी ओर खींचती है, तो इट इज़ ऑल्सो ए नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। तो देखेंगे, है ना। जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स का ही एग्जांपल है। जैसे आप बालों में कंघा लगा के और फिर देखते हो आप किसी कागज़ के टुकड़ों को आप अपनी ओर खींचते तो वो भी खिंचाते हैं, तो इट इज़ ऑल्सो एग्जांपल ऑफ नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। तो हम यहाँ यही देख रहे हैं, ये एक्टिविटी है 11.6। इसमें क्या है, टेक ए बार मैग्नेट्स, है ना, प्लेस्ड द लॉन्ग साइड्स ऑफ वन ऑफ द मैग्नेट ओवर द 3 राउंड्स शेप पेंसिल और वुडन रोलर्स एज शोन इन द, यहाँ पे दिखाए गए जो। नाउ यू ब्रिंग द वन एंड ऑफ द magnet near the end of the magnet placed on the ruler, है ना। अक्सोर्स टू मैग्नेट्स डू नॉट टच, दो मैग्नेट है वो आपस में बीच में डिस्टेंस है, फिर भी हम देखते हैं क्या है कि वो दूसरी मैग्नेट पहली वाली मैग्नेट को अपनी ओर खींच लेती है, पहली वाली मैग्नेट दूसरी वाली को अपनी ओर खींच लेती है बिना कांटेक्ट किए। तो ये क्या हो गया, एक तरीके से ना ये नॉन कांटेक्ट फोर्स का ही एग्जांपल है। ठीक है, आप देख रहे हो। नेक्स्ट, ब्रिंग द अदर एंड ऑफ द मैग्नेट नियर द सेम एंड ऑफ द मैग्नेट। तो मैग्नेट के दो एंड होते हैं, आप देखा होगा, नॉर्थ पोल और साउथ पोल। अगर नॉर्थ पोल को साउथ पोल के नज़दीक ले जाएंगे तो वो अट्रैक्ट करेगा, उसको अपनी ओर खींचेगा। लेकिन जब अब नॉर्थ और नॉर्थ पोल ले जाएंगे आपस में पास, तो वो एक दूसरे को रिपल करेंगे, यानी दूर भगाएंगे। ठीक है, और अपोजिट पोल्स अट्रैक्ट ईच अदर करते हैं, एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, वाइल सेम पोल लाइक पोल्स रिपल ईच अदर, एक दूसरे को रिपल करते हैं, इट मीन्स प्रतिकर्षित करते हैं, दूर भगाते हैं उसको। ठीक है, अब हम नेक्स्ट पेज पे चलते हैं इसके। यहाँ पे देखेंगे आप, डज द मैग्नेट ऑफ रोलर्स बिगेन टू मूव व्हेन द अदर मैग्नेट इज ब्रॉट नियर दिट। तो मैग्नेट जो है उसके अगर पास लाएँ तो वो दूसरे मैग्नेट को क्या करेगी, उसको अपनी ओर खींचेगी। डज इट ऑलवेज मूव इन द डायरेक्शन ऑफ द अप्रोचिंग मैग्नेट, क्या वो हमेशा ऐसा करेगी जिस मैग्नेट। व्हाट डज दीज ऑब्जर्वेशन सजेस्ट, ये ऑब्जर्वेशन आपको क्या बता रहे हैं, वही जो रिपेल और अट्रैक्शन, सेम पोल लाओगे तो अट्रैक्शन करेगी और अपोजिट पोल्स लाओगे तो क्या करेगी, रिपेल करेगी। अपोजिट पोल्स लाओगे तो अट्रैक्ट और सेम पोल लाओगे तो रिपेल ईच अदर। यू हैव learned in class 6 that like poles of two magnet repel each other, एक जैसे पोल है जैसे नॉर्थ नॉर्थ साउथ साउथ तो वो रिपेल करेंगे। एंड अनलाइक पोल्स अट्रैक्ट ईच अदर, अनलाइक पोल जो होंगे नॉर्थ साउथ साउथ नॉर्थ तो वो अट्रैक्ट करेंगे। अट्रैक्शन एंड रिपल्सन बिटवीन ऑब्जेक्ट कैन ऑल्सो बी सीन अनदर फॉर्म ऑफ पुल और पुश, यानी पुल और पुश की फॉर्म है। अट्रैक्ट कर रहा है इसका मतलब पुल है, और धक्का दे रहा है इसका मतलब वो पुश है। डू यू हैव टू ब्रिंग द मैग्नेट टू कॉन्टैक्ट फॉर द ऑब्जर्वेशन फॉर द फोर्स बिटवीन ए मैग्नेट कैन बी exert a force on another magnet without being touch contact with the force exerted by the magnet is an the example of non contact force, यानी बिना टच किए हुए कोई फोर्स दूसरे फोर्स पर काम करता है, लगाया जाता है, तो दैट इज नोन एज नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। यानी आप बिना कॉन्टैक्ट किए उसको लगा रहे हो, इसका मतलब क्या हो गया, वो नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स हो गया। सिमिलर द फोर्स एक्सर्टेड बाय द मैग्नेट on the piece of iron is also an
कॉन्टैक्ट, नॉन कॉन्टैक्ट, यानी मैग्नेट किसी आयरन की चीज़ को अपनी ओर खींच रही है, ये भी एक एग्जांपल है किसका, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स का, क्योंकि दूर से ही खींचते हैं, थोड़ी सी डिस्टेंस रखते हैं बिना कॉन्टैक्ट किए तो वो आयरन अपनी ओर खिसक आता है। और ये नेक्स्ट एग्जांपल है इसका इलेक्ट्रोस्टैटिक। इलेक्ट्रोस्टैटिक का मतलब होता है कि भाई करंट जो है स्टैटिक फॉर्म में है, यानी आप रब करते हो कंघी को अपने बालों से या स्केल को, तो उसके अंदर जो चार्ज है वो डेवलप हो जाता है, चार्ज हो जाता है, तो यानी वो क्या हो गया, चार्ज हो गई बॉडी, है ना, उससे वो किसी चीज़ को अट्रैक्ट करती है या रिपेल करती है, वो हमेशा ज़्यादातर तो अट्रैक्ट करती है, तो उसको हम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होनी, इलेक्ट्रॉन स्टैटिक फॉर्म में आ गए, यानी एक रुकी हुई अवस्था में आ गई किसी भी चीज़ को रब करने से। तो आप देखते हो, टेक ए प्लास्टिक स्ट्रॉ एंड कॉम cut into take a plastic straw and cut into nearly 2 equal pieces, suspended one of the pieces from the edge of the table with the help of piece of thread। एक धागे से एक स्ट्रॉ को काट लेना है और चाकू से फिर उसको धागे से ना और टेबल से बांध देना है, जैसे यहाँ पे दिखाया गया है, आप आगे वाले उसमें देखेंगे फिगर में। नाउ द होल्ड द पीस ऑफ स्ट्रॉ इन योर हैंड एंड रब इट्स फ्री हैंड विद द शीट ऑफ पेपर, यानी एक उसको लेके आप उसको रब कर सकते हो, यानी पहले उसको बालों से या किसी चीज़ से घिस सकते हो। ब्रिंग द रब एंड ऑफ द स्ट्रॉ नियर द सस्पेंडेड, यानी जो आपने रब करी है जो स्ट्रॉ, उसको आप ना दूसरी वाली स्ट्रॉ के पास ले जाएंगे। मेक श्योर दैट टू पीसेस ऑफ डू नॉट टच, लेकिन ऐसा रखेंगे कि वो दोनों आपस में टच ना हो। तो फिर क्या देखते हैं, व्हाट डू यू ऑब्जर्व, क्या आप देखेंगे, तो आप जो रब करोगे वो उसके पास ले जाओगे तो वो अट्रैक्ट करेगी उसकी ओर। नेक्स्ट, रब द फ्री एंड ऑफ द सस्पेंडेड पीस ऑफ स्ट्रॉ विद ए शीट ऑफ पेपर अगेन, ब्रिंग द पीस ऑफ स्ट्रॉ दैट वाज रब्ड अर्लियर विद द नियर द फ्री एंड ऑफ द सस्पेंडेड स्ट्रॉ, व्हाट डू यू ऑब्जर्व। तो आप क्या देखेंगे, तो देखो नेक्स्ट फिगर में आपको दिखा रहा हूँ, इसके अंदर देखेंगे, देखो ये ले रहा है तो वो ले जाएंगे तो वो उसकी ओर अट्रैक्ट कर रहा है, इसकी ओर आ रही है, इसका मतलब ये इसकी ओर अपने अट्रैक्शन फोर्स लगा रही है। तो ये भी एक क्या है, एक तरीके से अट्रैक्शन फोर्स का ही एक एग्जाम्पल है। स्ट्रॉ इज सेट टू बी एक्वायर्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज, जो स्ट्रॉ थी उसने ना इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज को एक्वायर कर लिया, यानी प्राप्त कर लिया, आफ्टर इट हैज़ बीन रब, जो आपने ना पेपर से इसको रब किया तो इससे उसने इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज जो है ना वो उसके अंदर डेवलप हो गया। सच ए स्ट्रॉ इज एग्जाम्पल ऑफ चार्ज बॉडी, तो इसका मतलब जो स्ट्रॉ है वो चार्ज बॉडी की तरह वो काम करने लगी। द फोर्स एक्सर्टेड बाय द चार्ज बॉडी ऑन अनदर अनचार्ज्ड बॉडी इज नोन एज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो जो फोर्स चार्ज बॉडी अनचार्ज बॉडी को लगा रही है उस फोर्स को हम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कहेंगे, है ना। दिस फोर्स इज कम्स इन द प्ले व्हेन द बॉडीज आर नॉट टू बी कॉन्टैक्ट, ये वहाँ काम करता है जहाँ बॉडी कॉन्टैक्ट नहीं, यानी नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स है ये। इलेक्ट्रोस्टैटिक कैसा है, नॉन कॉन्टैक्ट, ये भी ध्यान रखना है। द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स देयरफॉर इज अनदर एग्जाम्पल ऑफ नॉन कॉन्टैक्ट, यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी एक नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स का ही एक एग्जाम्पल है। यू विल लर्न मोर अबाउट इन चार्ज इन चैप्टर 10, 12, 15 चैप्टर में आप पढ़ोगे इसके बारे में और ज़्यादा जानकारी, ठीक है। और नेक्स्ट फोर्स, जैसे मैंने एग्जाम्पल बताया, ग्रेविटेशनल फोर्स इज ऑल्सो ए एग्जाम्पल ऑफ नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। जैसे अर्थ हमारी हर एक बॉडी को अपनी ओर खींचती है, तो ये भी एक ग्रेविटेशनल फोर्स का एग्जाम्पल है ना, ये भी नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स है, बिना छुए खींचती है। यू नो दैट coins pencil falls ground when it slips over the head, हाथ में से गिरेंगी तो नीचे ही जाएंगी। leaves and fruits also fall from ground, पेड़ों पर से फल गिरते हैं, है ना, कोई भी चीज़ ऊपर उछालो वो नीचे गिरती है, ऐसा क्यों हो रहा है। when the coin is hand over your hand, आपके हाथ में था वो रेस्ट में था, as soon is released, जैसे ही आपने छोड़ा, it begins to move downward, तो नीचे की ओर जा रहा है। it is clear that the state of motion of the body undergoes a change, यानी उसमें मोशन हुआ, उसमें एक चेंज हुआ। this can happen without a force,
ये बिना किसी फोर्स की मदद से नहीं हो सकता। ठीक है, आज बस इतना ही पढ़ेंगे और वैसे आप पढ़ें और अच्छा इसमें से आगे से फिर हम, क्योंकि वीडियो में 8-10 मिनट से ज़्यादा नहीं बनती, फिर नेक्स्ट वीडियो में आपको भेजेंगे आपको। ओके, आगे इसको पढ़ें और समझें, जिसको जो समझ में नहीं आए एक बार फ़ोन करके ज़रूर पूछें। ओके।